एस्ट्रोलिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे शख्स की जिसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं, क्योंकि ये एक महापुरुष थे और बाद में बेकार पुरुष हो गए। कारण ये था कि ये अध्यात्म में बहुत ज़बरदस्त नाम रखते थे। जिस जगह से निकल जाते थे उस जगह पर लोग लेट जाते थे। लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि उनको जेल हो गई और जब से जेल हुई है तब से जेल में ही हैं। अब ये निकलेंगे या नहीं ये हम कुंडली में देखेंगे, और क्या इन्होंने वास्तव में कुछ गड़बड़ किया या ये फंसाए गए, इनकी कुंडली से जानने की कोशिश करते हैं। इनका नाम है आसाराम बापू। तो आसाराम बापू की दो तरह की कुंडलियां देखने में आई हैं, एक तो मिथुन लगन और एक कर्क लगन। इसके विवाद हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मिथुन लग्न ज़्यादा सही है और आपको भी ऐसा प्रतीत हो जाएगा। चलिए कुंडली विवेचन करते हैं। इनकी जो कुंडली है वो मिथुन लग्न की है। मिथुन लग्न ही थोड़ी सी विवादित रहती है। ऐसे जो जातक होते हैं वो थोड़ा अपने मन की करते हैं और कुछ इस तरह के होते हैं कि लैंगिक क्रियाओं में पाए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि इनके जो लग्नेश हैं वो बुध हैं। कर्म भाव पर मीन राशि में बैठकर अपनी नीच अवस्था में जाते हैं, और यहीं पर केतु बैठे हैं, वो भी मीन राशि के। अब यहां मीन राशि के अगर केतु बैठे हैं तो ये तो अच्छे हैं, और अगर बुध मीन राशि के बैठे हैं तो ये तो खराब है। बुध केतु अगर इकट्ठे बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति भाषण करता है। अब बुध अगर यहां अच्छे होते तो ये अच्छे भाषण करते, और मीन के हैं तो फिर सातिर भाषण कर सकते हैं। बुध चूंकि नीच है तो इनकी जो जवानी की जो अवस्था होगी वो इनकी अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि इनके ग्रह यहां हैं नहीं, और बुध जवानी का कारक है तो वहां डिस्टरबेंस आना ही है। तो वो जीवन इनका भटकने का था और ये भटके भी। इसके बाद आप देखिए कि बुध जिस राशि में बैठे हैं उसके मालिक गुरु हैं जो लाभ में बैठे हैं, यानी कि ये कुछ बोलेंगे उल्टा सीधा, उससे इनको लाभ तो होना है। केतु दशम पर हो तो मैंने कहा है कि केतु दशम वाला व्यक्ति नाम करता है, और मीन के केतु तो अच्छे होते हैं, गुरु भी आगे हैं, सूर्य के साथ हैं, उच्च सूर्य हैं, तो फिर यहां पर इनका नाम तो होना ही है, और इनका नाम बहुत जबरदस्त हुआ भी। एक समय था जब आसाराम बापू का नाम बड़ी शिद्दत से लिया जाता था। तो ये तो इनका योग था, और ये कहते हैं बुध बोलने के कारक हैं, तो बोलने से ही सफल हुए। ये प्रवचन करते थे और लोग सुनते थे। तो ये सिद्ध हो गया कि कर्म और लग्नेश हैं तो किस तरह की इनका होना चाहिए। वाणी के कारक वाणी के जो स्वामी बनते हैं वो चंद्र बनते हैं, और चंद्र धनु राशि में ही बैठे हैं। तो ये वाणी से क्या बोलते थे? वाणी से धर्म की बात बोलते थे। तो धर्म की राशि में ही चंद्र विराजमान है, और गुरु धनु राशि को बैठकर लाभ भाव से देखेंगे, यानी कि चंद्र ऐसे घर में है जिसके घर के स्वामी लाभ में हैं, और वो अपने घर को देख भी रहे हैं। तो चंद्र गुरु का गज केसरी योग यहां बनेगा, तो धर्म की जो बातें बोलेंगे उससे इनका लाभ होना निश्चित है। अब आइए
ये तो बात हो गई वो क्या करते थे, उससे उनको क्या लाभ था। एक और लाभ का इनका योग है। वो योग ये है कि इनके जो शनि हैं वो अपनी नीच राशि में सूर्य के साथ बैठे हैं, सूर्य से अस्त भी हैं। और शनि यहां जब बैठेंगे लाभ में तो भाग्येश होकर बैठेंगे। तो कोई भी ग्रह अगर भाग्येश होकर लाभ में जाएगा तो किसी भी अवस्था में क्यों ना हो वो लाभ तो देगा, यानी भाग्य से इनको लाभ होगा। एक बात, दूसरी बात ये धर्म का भी भाव है तो इनको धर्म से भी लाभ होगा, दूसरी बात। अब तीसरी बात यहां एक और है, वो शनि की जो दृष्टि है वो 10वीं दृष्टि आप गिनिए, यहां से 1 नंबर लिखा है और यहां 10 नंबर लिखा है, तो यानी कि यहां की जो 10वीं दृष्टि है वो यहां पड़ेगी, यानी कि ये अपना घर देखेंगे। अष्टम भाव के स्वामी हैं और भाग्य के स्वामी हैं, तो अष्टम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव को ये देखेंगे। जैसे गुरु देख रहे थे वैसे ये भी अपने घर को शनि महाराज भी देखेंगे। तो शनि जब अष्टम भाव को देखेंगे तो अष्टम भाव से संबंधित चीजें बढ़ाएंगे। अब अष्टम भाव का स्वामी जब लाभ में गया और लौट के लाभ को ही देखेगा तो ये निश्चित है कि इनको लाभ तो होना है अष्टम भाव से। तो पहले इसकी बात करते हैं फिर मंगल की। तो अष्टम भाव में जब इन्होंने देखा तो क्या क्या लाभ दिया। अष्टम भाव अध्यात्म, तंत्र मंत्र, थोड़ा सा नेगेटिव अध्यात्म कह सकते हैं आप, से संबंधित होता है, रिसर्च से संबंधित होता है। तो ये इस तरह का इन्होंने रिसर्च करना और अध्यात्म करना, तंत्र मंत्र की बातें ये बहुत करते थे। तो इस तरह का इनका बहुत प्रोपेगेंडा था और ये इस तरह के चीजों को करके लाभ कमाते थे। दूसरा ये एक भाव ऐसा भी है कि जो लोग आप मान लीजिए इनलीगल सेक्सुअलिटी में जो इन्वॉल्व होते हैं वो भी यहीं से देखते हैं, जिसको कहते हैं हम लस्टिंग। तो जब शनि और चीजें बढ़ाएंगे तो लस्टिंग क्यों नहीं बढ़ाएंगे। जब अष्टम तंत्र मंत्र जब इनका सारा बढ़ाया तो फिर वो अष्टम का लस्टिंग भी बढ़ाएंगे और उन्होंने शनि ने लस्टर इनको दिया। अब शनियां हैं कैसे, शनियां नीच हैं तो शनि नीच फल भी देंगे। तो इनको जो है लस्टिंग दिया, जैसे ही इनको लस्टिंग आई वहीं इनका मंगल जो यहां बैठे हैं वो भी एक्टिव हो गए, जबकि मंगल लाभेश होके उच्च है। यहां शनि और मंगल का राशि परिवर्तन है। मंगल और राशि परिवर्तन के साथ ये एक दूसरे को देखते भी हैं। जैसे मंगल यहाँ के स्वामी बैठे हैं तो चतुर्दृष्टि से मंगल देखेंगे, 10वीं से शनि देखेंगे, अपने अपने घरों को देखेंगे और एक दूसरे को भी देखेंगे। तो मंगल की दृष्टि जब पड़ेगी लाभ भाव पर अष्टम से तो मंगल से संबंधित ये लाभ इनको होगा क्योंकि लाभेश आए हैं। लेकिन यही मंगल अष्टम में आके अष्टम का नुकसान भी करेंगे। वैसे तो अष्टम मंगली दोष भी होता है और इनको लगा भी, इनके साथ वो सब घटनाएं घटी हैं। दूसरा षष्ठ भाव के स्वामी भी मंगल ही हैं, यानी कि बीमारी के स्वामी भी मंगल ही हैं, जो कि यहां बैठे हैं। मैंने बताया कि लस्ट का भाव है, ये भी थोड़ा बहुत उसी तरह का भाव होता है। तो मंगल और शनि दोनों किस तरह की प्रक्रिया कर रहे हैं वो आप समझ गए। तो अब यहां मंगल इस भाव को पीड़ित करेंगे। उच्च तो हैं लेकिन उच्च वो मंगल उच्च होकर जिस घर में उच्च होते हैं मंगल तो उच्च हो जाते हैं लेकिन भाव पीड़ित हो जाता है। तो अब यहां शनि को ये पूरी तरह से पीड़ित कर देंगे, सूर्य यहां शनि को अस्त कर देंगे। तो ये जो घर है वो जेल का भी है और शनि बुढ़ापे के कारक हैं।
तो इनको जो जेल हुई वो कब हुई? बुढ़ापे में जाकर। मतलब जो जीवन का अंत होगा, जो मृत्यु भाव है, ये अष्टम भाव मृत्यु भाव है, तो जो मृत्यु भाव ही जेल का है और अंतिम समय में शनि देते हैं, तो शनि ने अंतिम समय में इनको जेल दे दी। तो बहुत ज्यादा चांस है कि ये जेल काटते ही काटते निकल रहे हैं इस दुनिया से, क्योंकि ये इनका योग है इस कुंडली में। मंगल यहां पीड़ित कर रहे हैं, ये सबसे खराब योग है। मंगल यहां अच्छे नहीं होते, इनको कई बीमारियां भी लगेंगी, ऑपरेशन भी होगा और इनके हुए भी हैं। तो इस तरह से ये इनकी कुंडली है और इसी के अनुसार ये जेल जाने का इनका यहीं से योग था। एक बड़ा लाभ, चूंकि अष्टम का कौन सा लाभ है? अष्टम बीमा से लाभ होता है आपको, वो लाभ जो आप पैसा बिना मेहनत के कमाते हैं। इन्होंने करोड़ों रुपया बिना मेहनत के कमाया, तो उस तरह का इनको लाभ भी हुआ। इनका बड़ा पुत्र है, उसको भी इनसे बहुत लाभ हुआ। उसका कारण है कि वो शुक्र है, और शुक्र जो है अपने ही तुला राशि अपने घर को देखेंगे, पंचम घर को। तो पंचम घर को देखेंगे तो इनके बड़े पुत्र को भी लाभ होगा, लेकिन वो भी शनि के लपेटे में है। तो जब इनका कांड हुआ तो उस समय इनका पुत्र भी लपेटे में आया, लेकिन वो छूट गया। उसका कारण यह है कि गुरु की भी दृष्टि इनके पंचम भाव पर आएगी। तो गुरु की दृष्टि जहां जाती है वहां कुछ न कुछ तो अच्छा कर ही देती है। तो ये इनका पुत्र तो छूट गया, लेकिन आसाराम बापू नहीं छूटे। और इल्जाम कौन सा लगा? देखिए, शनि के साथ शुक्र मौजूद हैं, तो शनि के साथ जब शुक्र मौजूद हैं तो और शुक्र कहाँ के इनके स्वामी हैं? इनके 12वें घर के। तो इल्जाम जो इनके ऊपर लगा था वो 12वें शुक्र ने ही लगाया, अय्याशी का। 12वां घर अय्याशी का भी होता है, मौज मस्ती का। तो जो इन्होंने मौज मस्ती की किसी लेडीज के साथ, शुक्र के साथ, शुक्र कौन सा? शनि वाला शुक्र, यानी कि औरत, उसके साथ जब इन्होंने किया तो शनि ने इनको अष्टमेश में फंसा दिया। क्योंकि यहां पर अष्टम भाव द्वादश भाव, यानी अष्टम भाव के शनि और द्वादश भाव के शुक्र का जब मेल हुआ, जैसे ही इन्होंने औरत से संबंध बनाने शुरू कर दिए, कौन सी औरत? मौज मस्ती वाली, वैसे ही इनका कांड हो गया और ये जेल के पीछे पहुंच गए। तो ये योग सारे आप समझ रहे होंगे कि ये जितना बढ़िया योग दिखाई देता है लाभ में, उतना ही इनका खराब भी है, क्योंकि ये भाव लाभ का तो है, लेकिन बीमारी और कर्ज और सभी तरह का भी है, वो भी फल देता है यहां से लाभ के अतिरिक्त। तो वो भी इनको दिया। सूर्य यहां उच्च थे, चूंकि सूर्य शनि के साथ थे, शुक्र के साथ थे, गुरु के साथ थे, तो इनको नाम भी दिया। एक अच्छा मैनेजमेंट भी इनके पास था, एक अच्छी टीम भी इनके पास थी। तो इस तरह से इनको ये फलीभूत हुए, लेकिन चूंकि इनके जो योग थे, जो इनके संबंध थे इस ग्रह के, वो अच्छे नहीं थे। तो भाई जो अच्छा मिला तो उसका खराब वाला भी फल तो मिलेगा, वो भी इनको मिला। नाम हुआ तो नीच बुद्ध बैठे थे, बदनाम भी हुआ। तो नाम तो इनका हुआ, केतु ने नाम कराया, लेकिन नीच बुद्ध के साथ बदनाम भी कराया। तो ये इस तरह से इनकी कुंडली है। आप समझ गए होंगे कि ये एक सही कुंडली है, और ये आसाराम बापू की कुंडली होनी भी चाहिए। इसीलिए मैंने ये बुद्ध की कुंडली ली है, मिथुन राशि की। तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।